अगली हेडिंग है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, इसमें हमारा क्या है, पहला जो पॉइंट है, जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आँख, कान, नाक, आँख, कान, नाक, दांत, दांत के डॉक्टर, आँख, कान, नाक, दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब डॉक्टर आँख, कान, नाक, दांत के जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसमें लेंस होता है अवतल दर्पण का, हम एक छोटा द्वारक लेते हैं। उससे क्या करता है, डॉक्टर देखता है, जैसे आँख कान का जैसे कोई इलाज कर रहा है, फोड़ा या कोई भी जो भी उसके अंदर रोग है उसकी जांच करने के लिए वो छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी रोग होंगे, जैसे फोड़ा वोड़ा है, तो उसको क्या करता है, वो बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। क्या करता है, उसके प्रतिबिंब को बढ़ा देता है, जिससे कि डॉक्टर बड़ी आसानी पूर्वक उसको देख सकते हैं। इसलिए हमेशा आँख कान नाक दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। दूसरा इसमें हमारा दाढ़ी बाल बनाने वाले नाई। दाढ़ी बाल बनाने वाले नाई भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। तो जो दाढ़ी बाल बनाने वाले नाइक होते हैं, जो उसके सामने जो दर्पण रखा रहता है वो किसका रहता है, अवतल दर्पण का होता है। तीसरा हमारा है वाहनों के हेडलाइट में। वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब अवतल दर्पण का प्रयोग जो वाहन का हेडलाइट उसमें हम क्यों करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा ये गाड़ी है, ठीक है, ये मेरा गाड़ी है, तो इसके सामने का दो बल्ब लगे होते हैं, हेडलाइट लगा होता है। इस हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, इस हेडलाइट में जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, जब यहाँ जो बल्ब होता है जब वो जलता है तो इस दर्पण से टकराने के बाद वो क्या करता है, इस प्रकाश को एकदम स्ट्रिक ले जाता है, ऐसे प्रकाश को फैलने नहीं देता है, एकदम सीधा स्ट्रिक दिखाता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश में बहुत दूर तक दिखाई देती है और एकदम सीधा दिखाई देती है, जिससे कि गाड़ी चलाने में कोई खास दिक्कत होती नहीं है। इसलिए हमेशा जो है इसका हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर यही स्थान पर उत्तल दर्पण को करते हैं तो उत्तल दर्पण क्या करता है, इस प्रकाश को फैला देता है, ऐसे प्रकाश को फैला देता है। उससे क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें वो बहुत दूर तक न जा पाती, और गाड़ी की स्पीड के हिसाब से अगर प्रकाश दूर तक नहीं दिखती तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर प्रकाश बहुत दूर तक अगर जाती रहती है तो हमें दूर तक रास्ता एकदम क्लियर दिखाई देता है। इसलिए हमेशा इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते नहीं है। अगर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते क्या करता है, इस प्रकाश को ऐसे फैला देता है उत्तल दर्पण, इसलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम नहीं करते हैं। चौथा इसका जो पॉइंट है हमारा,
सौर फैक्ट्री, सौर फैक्ट्री, सौर फैक्ट्री में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब आप सोचेंगे सौर फैक्ट्री में आखिर अवतल दर्पण का क्या काम है? जैसे हमारे कई सोलर प्लेट बिछी हैं, ये हमारी कई सोलर प्लेटें हैं, ठीक है, ये कई सोलर प्लेट है हमारी, ये सब सोलर प्लेट हैं। यहाँ पे सूर्य देवता हैं। अब ये अवतल दर्पण करता क्या है? जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये तो अवतल दर्पण हमारा क्या करता है? इन किरणों को सुकोड़ देता है, इन किरणों को सुकोड़ देता है, इन किरणों को सुकोड़ के एक बिंदु पे एकत्रित करता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा सोलर प्लेट है वो बहुत तेजी से चार्ज होता है, बहुत तेजी से ऊर्जा देता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर इसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो भी एनर्जी देगा। किसी भी चीज है अगर एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो एनर्जी वो भी देगा। खास करके दिक्कत बरसात के महीनों में होती है, या कह सकते हैं कि ठंडियों के महीने में। ठंडी के महीने में क्या होता है? स्मोक होता है, उससे जो होती प्रकाश की किरणें बहुत सही तरीके से सोलर प्लेट पे पहुंच नहीं पाती। तो हम अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं, तो क्या करता है? किरणों को सुकोड़ लेता है, अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है, अपनी तरफ मोड़ के एक केंद्र पे लाके उसको छोड़ देता है। उससे क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब इस प्लेट पे पड़ती तो बहुत तेजी से सोलर प्लेट काम करता है हमारा। तो इसीलिए हम सौर फैक्ट्रियां जो होती है, जहाँ पे सौर ऊर्जा बनाया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है? इसी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग था, जिसमें पहला हमारा था कि आंख कान नाक दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि कि छोटे अवतल दर्पण लेते हैं, उससे क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो उससे क्या होगा? हमें बहुत आसानी पूर्वक से हमें दिखाई देगा, तो डॉक्टर को काम करने में आसानी होगी। दाढ़ी बाल बनाने वाले नाई भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग करने से किरणों को सुकोड़ता है, सुकोड़ के बहुत दूर केंद्रित करता है। ऐसे अगर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते तो ऐसे किरणों को फैला देता, तो जब किरणें फैल जाती थी, जाहिर सी बात है कि किरण दूर तक न जाती, तो दूर तक जाएगी तो हमें और आसानी होगी हमें ड्राइव करने में, और हम आसानी पूर्वक उसको ड्राइव कर सकते। ताकि हमें जब क्लीन रास्ता दिखेगा तो हम और अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जब एक किरणें फैल जाती हैं यहीं पे, तो हमें आगे का रास्ता दिखता ही नहीं, तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा होता है। तो उसी कारण से हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हेडलाइटों में। फिर बात चौथे की आती है, सौर फैक्ट्री में अवतल दर्पण प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ज्यादातर स्मोक, जैसे ठंडी का महीना है, स्मोक होने पे कोहरा जिसे हम बोलते हैं, तो कोहरा आ जाता है, तो उसके कारण से प्रकाश की किरणें जो है सोलर प्लेट पे बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। क्या कहती है? अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को सुकोड़ देता है, सुकोड़ के केंद्र पे एकत्रित कर देता है, जिससे कि है अच्छी तरह से सौर प्लेट हमारा काम करता है। अगला हमारा है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, अब उत्तल दर्पण का उपयोग किन किन रूपों में करते हैं? इसमें मेरा पहला पॉइंट है, वाहनों के बगल में, वाहनों के बगल, वाहनों के बगल में लगा दर्पण, लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब आप सोचेंगे कि वाहनों के बगल में जो दर्पण लगा, वाहनों के बगल में जैसे हमारा कोई गाड़ी है, बस है, तो उसके साइड में एक मिरर लगा रहता है, जैसे साइड में दोनों साइड लगा होता है, जिसे हम साइड मिरर बोलते हैं, साइड दर्पण। जिसे हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं कि गाड़ी कौन आ रही है, कौन क्रैश ले रही है। और एक उसके अंदर लगा होता है, अंदर लगा रहता है, जबकि पीछे जो सीट पे बैठे व्यक्ति हैं उसकी गाड़ी में, उसको देखने के लिए लगा रहता है। और एक उसके साइड में मिरर लगा रहता है, जिसे हम साइड मिरर बोलते हैं, साइड दर्पण।
जो कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए बना रहता है। तो उसका काम क्या होता है उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण काम इस रूप में करती है कि जो उत्तल दर्पण पहले करता क्या है, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब वो हमेशा सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण हमारा जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। तो सीधा पता बनाता है और सही डिस्टेंस पे बनाता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, इस उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने का यही फायदा है कि उससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है कि आखिर जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है कितनी दूरी पे है। और दूसरी बात कि सीधा बनता है, जिससे कि वाहनों को साइड लेने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों की जो बगल में शीशा लगा होता है उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप, लैंप या जो विद्युत लैंप होता है हमारा, या विद्युत लैंप, विद्युत लैंप, उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रीट लैंप है क्या? ये स्ट्रीट लैंप जिसे हम बोलते हैं विद्युत लैंप, तो आपने देखा होगा जैसे सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है, तो सड़क के किनारे एक खंभा ऐसे लगा रहता है, ऐसे 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 क्या होता है, टावर लगे रहते हैं, और उसी पे हमारा क्या ऐसे बल्ब लगा रहता है, बल्ब। इस जो बल्ब में जो हम दर्पण का प्रयोग करते हैं वो हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जब यहाँ से बल्ब जलता है तो किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ये किरणों को फैलाता है, एक किरणों को क्या करता है, फैलाता है, किरणों को फैलाता है। अगर अवतल दर्पण का यही प्रयोग करते तो क्या करता, किरणों को सुकोड़ देता, किरणों को सुकोड़ देता, तो सुकोड़ता तो बस यहीं तक दिखता, ये बाकी जो एवरेज के एरिया जो कवरेज कर रहा है ये न कर पाता, बस यहीं तक रोशनी देता। उस हिसाब से यहाँ भी इतना आता, उस हिसाब से यहाँ भी आता। क्या करना पड़ता है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रीट लैंप का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करने से एक फायदा हो कि ये एरिया यहाँ तक कवर कर रहा है, बचा खुचा एरिया कवर कर ले रहा है, एरिया कवर कर ले रहा है। इससे क्या है कि फायदा है हमारा कि दूसरी बात फायदा हमारा है कि हमें स्ट्रीट क्षण की जरूरत कम पड़ेगी, और हमारा जो कवरेज करेगा ये लाइट, प्रकाश, विद्युत, ये काफी दूर तक कवरेज करता है। किरणें इसको फैला के चलती है, ऐसे ऐसे फैला देती है ऐसे। ये उत्तल दर्पण का काम है। उत्तल दर्पण क्या करता है, सुकोड़ देता है, इससे कर देता है, वो सारी किरणों को सुकोड़ देगा, वो किरणों को सुकोड़ देता है। तो इसीलिए जो स्ट्रीट लैंप या विद्युत लैंप होते हैं, जो सड़क के किनारे लैंप लगे होते हैं, उनमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया होता है, उत्तल दर्पण का। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगली जो टॉपिक होगी हमारा वो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड होगा, तब उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।